परिवार रहने वाले श्री रामचाल रूम नंबर जियाउद्दीन शेख, शंकर मंदिर कैलाश नगर। जियाउद्दीन इनके फादर का नाम है। बच्चे का नाम मोहम्मद शहजान जियाउद्दीन शेख। हाँ, मोहम्मद जियाउद्दीन शेख। इनकी शिवाजी अस्पताल के अंदर 7 वर्ष 24/11/2010 रोजी 6 साल की। इनको पैर में दर्द होने के उसमें थाने छत्रपति शिवाजी रुग्णालय में दाखिल किया गया डॉक्टर लोगों की लापरवाही से और डॉक्टर योगेश लापरवाही थे, उनकी केयर नहीं सही करने के नाते अलगर्जी बोले मोहम्मद जियाउद्दीन शेख, जियाउद्दीन तुम्हारा नाम? नहीं, ये बच्चे का नाम है। हाँ, मोहम्मद नाम है भाई साहब वो पढ़ के तुम बताओ ना, मोहम्मद ही नाम है क्या? पढ़ के पूरा बताओ ऐसा। मोहम्मद, इसका बाप का नाम जियाउद्दीन, बेटे लड़के का बच्चे का नाम मोहम्मद। इनका पैर वो हुआ, उसके ऊपर शानू ने जो है थाने महानगर पालिका के अंदर प्रस्ताव डाला। उसकी तारीख भी है, तारीख जो है 20/11/93। इस पे एक लंबी लड़ाई चली। 20/11/2013 में उनको मानना पड़ा कि ये गलती जो है डॉक्टर योगेश और उनके साथ के स्टाफ की और उनके योगेश पाटिल और उनके स्टाफ की गलती है, जिसकी वजह से ये बच्चे का पैर जो है मेरा 10 लाख का आज तक। और ये थाने महानगर पालिका की हिस्ट्री में पहली ऐसी घटना है कि जिसमें नगर सेवक सानू के प्रयास से, और न जाने कितने लोगों का ऐसा हादसा होता है लेकिन वो फॉलो नहीं करते, लेकिन स्थानिक नगर सेवक ने उसको ईमानदारी से फॉलो किया, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि बच्चे की वो चीज़ तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन ये कि बच्चे की आर्थिक मदद 10 लाख रुपए के हिसाब से कॉर्पोरेशन ने पटना जो दिया है, वो स्थानिक नगर सेवकों की कोशिशों की वजह से ये बच्चे के लिए कुछ तो किया जा सकता है इस पैसे के जरिए, और ये कोशिश किया है। और मेरा आह्वान है कि हर जागरूक नगर सेवक को उसके यहाँ की जनता का अगर इस तरीके का कोई हादसा हो तो उसको सीरियसली लेके और उनके लिए लड़ाई लड़ के शानू जैसा एक उदाहरण और पैदा होना चाहिए, ताकि जो एक मासूम बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, उसको उसका इंसाफ मिलना चाहिए। और ये काम उसने करके दिखाया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उम्र में ये पहली टाइम ऐसा हुआ। जब हम लोग मैं नया नगर सेवक बना था, शायद भाई साहब को याद नहीं है, जियाउद्दीन शायद फैजली भाई साहब के पास भी गया था, तो भाई साहब ने मेरे को जब भी बोले थे, भाई साहब को ये बात याद नहीं, मुझे याद है कितने बार भाई साहब ऐसा बोलते थे, शानू जरा देख क्या मामला है, चौकी से बोलते। तो कॉर्पोरेशन ये सैद भाई के वहाँ गया था, मेरा एक जमील नाम का, जब मैं नगर सेवक भी रहता जब स्टार्ट में कॉर्पोरेशन फिर नगर सेवक बना, तो सैद भाई ने मेरे को बोले कि इसका महापालिका के अंदर देख, तो मैं इनको अवार्ड साहब के पास लेके गया था। अवार्ड साहब ने भी मानवाधिकार को लेटर दिए थे और कॉर्पोरेशन कमिश्नर को भी दिए थे लेटर, आयुक्त को, और हमारे विरोधी पक्ष नेता जगदाड़े को भी दिए थे। उसके बाद मैंने इसका फॉलो करके प्रस्ताव 20 तारीख 11वें महीने की दिसंबर में 2013 में मैंने प्रस्ताव डाला था महापालिका से कि या तो उसको निलंबित किया जाए, उस पर केस डाला जाए, और या तो कम से कम फिर हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बात हुई, और उसमें मेरे को नजीब मुल्ला और जगदाड़े साहब ने बहुत कोऑपरेट किया, अवार्ड साहब ने। फिर उसके बाद हम लोग ने कॉर्पोरेशन में मीटिंग लेके एक कंपनसेशन की मांग किया जाए। कंपनसेशन की मांग के लिए मैंने प्रस्ताव डाला। प्रस्ताव डालने के बाद कई बार की महासभा में 2-3 बार बहस हुई। उसके बाद प्रस्ताव क्रमांक 306 ठहराव, महासभा का ठहराव
क्रमांक 306 25/11/2013 उसका ठहराव को मंजूरी हुई, जिसके आज माननीय आयुक्त साहब ने 7/12/2014 को के नाम से ये चेक रिलीज किया। मतलब प्रस्ताव को मंजूरी देकर उसको पैसे को मुद्दा किया, पैसे का चेक दिया, ये चेक दिया है कल का चेक दिखाइए ना सबको चेक दिखाइए ना ऐसे इसीलिए एक मैं पूरी बात इसीलिए मैं आपके सामने पहली बात सैयद अली भाई के पास तो जब वो वहाँ आए तो इसको फॉलोअप माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब ने और इसमें अहम रोल जगदाड़े और नजीब मुल्ला ने उनको कॉपरेट किया और मैं आयुक्त साहब माननीय महापौर को भी ये प्रस्ताव की सूचना किया था जिसको उन्होंने मंजूरी दी, तो माननीय महापौर का भी शुक्रिया अदा करूँगा। कौन सा मापो? ये मापो। ये महापौर अरे वो पैर को हुआ क्या था और आप क्या हुआ? नहीं, इनके पैर को काटा गया डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, नहीं एडमिट के लिए हुआ था, पैर में दर्द की वजह से खेलते खेलते गिर गया था और उसके बाद हाँ कौन सी चाल? क्या गिरा था? कहाँ के रहने वाले? श्रीराम चाल। एड्रेस बता दो। इसकी उम्र क्या है बच्चे की? मैंने कोई जरूरत नहीं। हेलो ये रखो ना, इसमें सब सब डिटेल है। किया, पीछे प्रस्ताव सबकी डिटेल है। बच्चे के हाथ में एक चेक देके ऐसा एक कोटा। हाँ बिल्कुल देंगे ना। तो मैं आप लोगों के सैयद अली भाई के हाथ से मैं चेक दिलवाना चाहता हूँ। आ जाओ बैठो भाई, आना तो। हाँ बैठो बताइए आप। बच्चे को बैठ के दो। सही साहब, सही है साहब, यहाँ देखो ना। भाई साहब ही सही रहे है साहब यहाँ। अरे तुम बैठो ना, तुम बाजू में बैठो ना। यहाँ बैठो। बैठो तुम बैठो भाई। वाली जो है यार तुम्हारा। यीशु भाई उठा दो। भाई आप बच्चे के वाले थे, एक आप सीधा बैठो। थोड़ा ऐसा बैठो, थोड़ा सा। बेटा ऐसा कर नहीं, भाई यहाँ देखो। सही साहब, बड़ी बात है। मानना और पड़ेगा। सब में बड़ी बात है, आज तक का कॉर्पोरेशन का इतनी बड़ी रकम अभी तक किसी को नहीं दी गई। नहीं देते। हो गया मैडम? यस यस तो अभी सच्चा भाई साहब का कार्यकर्ता होगा है ना। हाँ नहीं तो क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रहे? क्या बात है फिर? इसके काम के लिए 4 जन अहम जिम्मेदार हैं। माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे विरोधी पक्ष नेता देते हुए लेगा जगदाड़े साहब, माननीय महापौर नजीब मुल्ला और सैयद अली भाई साहब, इस सभी की साथ मदद के बाद ये काम मैंने यहाँ तक पहुँचाया। अब मेरे को याद आ गया। हाँ बराबर। जम्मू के साथ आया था ये, आपने मेरे को फोन करके बोले शानू जरा देख कॉर्पोरेशन, फिर मैंने इसके फॉलो करके पहला जब महासभा में नगर चौक बना सबसे पहले आवाज इसी की उठाया। हमने क्या कार्रवाई? डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई किए थे, उन्होंने कंपनसेशन उसी जाने को- अभी उसका वो लेकिन हमारा हो सकता है उसके फंड ऐसा हो में गया। पैसा दिए होंगे। देखिए मैं आपको एक और बात फंड में से बताऊं, देते ना डॉक्टर पे भाई साहब। कार्रवाई करके जो काम नहीं हो सकता था वो आर्थिक मदद से इसका काम होता। अगर एक बार डॉक्टर की नौकरी चले जाती है या डॉक्टर का जो भी निलंबन जो भी कार्रवाई होता था, लेकिन उसके बाद जो आर्थिक 10 लाख की मदद है ये उसको नहीं मिलती। उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई मेन सच्चाई की जीत हुई और हमको आज ये मतलब ऐसा हुआ कि कॉर्पोरेशन के माध्यम से इतनी बड़ी रकम, इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, जगदाड़े साहब, नजीब मुल्ला, सैयद अली भाई साहब के वजह से इतना बड़ी रकम की आज हम यहाँ तक पहुँचे। इंशाल्लाह इससे ऐसा होना चाहिए कि हमको एक नसीहत भी ये मिली कि अगर हम चाहे तो प्रशासन से लड़के भी कभी ऐसे हादसे हो सकते हैं तो हमारा हक ले सकते हैं। और आप लोगों के माध्यम से और इसमें स्टार्ट में मीडिया ने भी आप एक बार में आपको याद नहीं होगा, इनकलाब में इसकी बहुत बड़ी न्यूज है कि मैं बस कटेंगे आप लोग जो और है आप इस पूरी तरीके मीडिया से के इसको अंदर डालो पूरी मीडिया ने डाली कि सबसे अगर पहले सरकारी ये अस्पताल में मामला जो कोई है- अगर सरकारी अस्पताल में किसी तरीके का अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उसकी चिट्ठी, उसका जो इलाज का वो है, ये पेपर्स को रखा जाए ताकि ये जो एक नज़ीर बनी है जानू के माध्यम से और भी नगर सेवक उनके वार्ड में अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो इसी तरीके से करके कम से कम दूसरे नवागत बच्ची से के लिए अभ्यास कुछ लेना तो कर चाहिए। सके। नसीहत लेना इसके अभ्यास मराठी में। सैयद अली भाई खास करके उसके अंदर एक योगदान अपने मुमरा के पूर्व सीनियर जो उस वक्त कलवा में थे सोले साहब का भी अहम रोल था मामला दर्ज करने को लेकर। तो मामला डॉक्टर में दर्ज हुआ था जो सोले साहब ने बहुत मदद की थी कलवा में।
सही बात है ना? ये एक बहुत बड़ा काम है। नहीं, अच्छा काम है। प्रशासन से 1 रुपए निकालना मतलब बाहर का 1 लाख के बराबर है। ये कौन से नगर सेवक नहीं किया? इसके लिए बहुत आभारी हूँ मैं। जगदाड़ से नजीब मुल्ला, डॉक्टर जितेंद्र आवाज, मतलब पल पल पे उन्होंने कॉरपोरेशन के अंदर जो मदद उन्होंने की है वो मतलब काबिल तारीफ है। और बिना मुफात के मतलब यहाँ तक के उनको मिठाई का डब्बा भी दिया है, मतलब मैं देने गया लेकिन नहीं लिया किसी ने भी नहीं। जगदाड़ शेठ ने और नजीब मुल्ला भाई सब लोग कभी नहीं। गरीब लोग का पेड़ा नहीं खाते शायद। तू कला लिया कैसे नहीं खाते थे? अरे वो अलग इशू है। इसको मजाक कर रहा भाई साहब। हाँ भाई, जा रहे क्या? अगर भाई जा रहे क्या? नहीं जाने मतलब ठीक है ना? हाँ वो बैठो ना। बैठिए आप। बैठो बैठो। हाँ, ले लो सर। इकबाल भाई इकबाल आ गया। फाउंडेशन स्कूल है ना? इसमें ये पहले ये कवरेज स्टोरी है ना, ये बहुत अहम है। और इससे क्या है, इससे प्रशासन को है ना, और इससे जितने अपने जो महापालिका के अंदर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उनको उनके लिए बहुत बड़ा जागरूकता है। कुछ भी ऐसा हादसा होता है तो इसके लिए अगर आदमी लगा 1.5 साल। बहुत जरूरी है आप खलील भाई तो इसको अगर आदमी स्थानिक आमदार, महापौर और विरोधी पक्ष नेता शायद अली भाई जैसे तो हम लोग मिलकर ताकत से काम कर सकते हैं। इतनी बड़ी रकम, जबकि पहले सेटलमेंट हुआ था मनोहर भाई 2 लाख में, इसकी मांगनी हम लोगों ने 15 लाख की, 2 लाख पर सेटलमेंट होता। लेकिन पहली बार इतिहास में 10 लाख को जगदाड़ सेठ खुद बोला, बोले शानू ये पहली बार है 10 लाख रुपए की इतनी बड़ी रकम कॉर्पोरेशन। अरे मुख्यमंत्री नहीं दे सकता इतनी बड़ी रकम, मालूम है तेरे को? ये प्रशासन का पैसा है। रूम मैंने दिलाया उसको यार, बुलाना उसको। इसको जो है बहादुरी का इनाम जो है 6 रुपये मिलता है, बहुत ज्यादा तो 100 रुपये। और नवाबों को भत्ता जो है 5 रुपये मिलता है। कितनी बड़ी रकम मिली उनको, क्या मिला? यहाँ दुर्घटना में 74 कितने 84 लोग मरे। वहाँ मर गए, यहाँ मर गए, यहाँ मर गए, इनकार कर दिए, सब एक ही जगह मरे हैं ना, इनकार कर दिए। नहीं मिला। हाँ। बल्कि महानगर पालिका मराठी मीडिया जरा इसको उठाएगी ना तो प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर ज्यादा असर जाएगा, और जागरूकता आएगी। और उर्दू मीडिया उठाएगी तो उससे समाज थोड़ा जागरूक होगा। और हिंदी तो सब पढ़ते हैं उसको तो ये देखिए ना, हाँ चल कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे है ना? हाँ तो मिस कॉल तो रहा ना एक बार। कैसे गिर गया था? खेल रहा। कहाँ खेल रहे थे बेटा? मेरे वार्ड के प्रभाग में बाहर गिरा या घर में ही गिरा? खेलते हुए हड्डी फ्रैक्चर हुई थी क्या? क्या हड्डी फ्रैक्चर हुई? भाई साहब ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं कई मर्तबा हुई है मुंब्रा में। इस तरह की सफलता कभी नहीं मिली। ये 2-4 सालों में जो आप लोगों ने सक्रियता दिखाई उसके बारे में आप बताइए किस तरह से हुआ? ऐसा है कि अभी लोग भी जागरूक हो गए, जो नगर सेवक को मेहनत भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी को समझ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा हादसा हुआ तो उसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए। उसमें फिर हमको एक MLA भी मिला है, उसका भी साथ मिल जाता है। विरोधी पक्ष नेता जगदाले हैं, वो भी मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस तरीके से एक सिंडिकेट जो बना है वो एक अच्छा एक सराउंडिंग बन गई है कि हमारे पास आया, हमने इनके पास भेजा। शानू भाई, जिस तरह का एक घटना हुई थी बच्चे के साथ में 2011 में,
मीडिया ने उसका संज्ञान लिया था, लेकिन प्रशासन ने वो ज़्यादा हरकत में नहीं आया था। आपकी सक्रियता ने आज फल दिखाया। 10 लाख का सबसे बड़ा टीएमसी का मुआवजा आपकी सक्रियता से मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। कैसा है ना, इससे एक नगर सेवक आम नागरिक को आत्मविश्वास बढ़ेगा ये कदम से। और हमको सबसे बड़ी बात मैं मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को और हमारे टीएमसी के अपोजिशन लीडर है जगदाड़े साहब को, नजीब मुल्ला को, और मैं महापौर का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मेरे प्रस्ताव को मंजूरी दी और उसको अंजाम तक पहुंचाया। इसके अमल तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है कि एक कम से कम एक गरीब बच्चा जिसकी टांग कटी, तो कम से कम उसको आर्थिक मदद एक 10 लाख रुपए से कम से कम वो अपना घर बाहर और वो सब चीज़ कर पाएगा। इसको मेरे को आज गर्व और महसूस होता है कि आज मैंने ये काम करने से मुझे ऐसा एहसास हुआ, मेरे मन में खुशी, मन में एक ऐसा हुआ कि कॉन्फिडेंट कि मैंने बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगा आत्मविश्वास का काम किया। आमतौर तो लोग जो है राजनीति से दूर होते हैं, लेकिन जो नौजवान आज राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हें आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? आपने लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ में इस चीज़ को किनारे किया, पूरा उसको हक दिलाया है, कैसा संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मेरा यही रहेगा, अगर हम चाहे तो प्रशासन रहे ना, कोई प्रशासन रहे, अधिकारी रहे, कोई भी कॉरपोरेशन रहे, अगर हमने लड़ने का सोच लिया और अगर हम किसी चीज़ को अंजाम देना चाहे तो हम उसको आखिरी तक लड़ के उसको अमल का बोलते ना, अमल तक पहुंचा सकते हैं, उसको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन बात यह कि हमको संघर्ष करना चाहिए। यही संघर्ष हमको डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के माध्यम से मिली। सैयद अली भाई साहब, जितने भी टीम लीडर है, इन्होंने आज एक हमको ताकत दी कि हम ये लड़के इतने बड़े कदम उठा, मतलब इसको सफलता तक पहुंचा सकते हैं। तो यानी आइंदा जो युवा आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, कि शानू पठान एक चेहरा है जो बहुत एग्रेसिव होकर के जो है अपने आप को पेश करता है और बहुत सी जगहों पे ऐसा हो गया कि पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। यहाँ पर ये कामयाबी एक तरह से मेडल बन करके आपके सामने आई कि टीएमसी में सबसे बड़ा मुआवजा एक मुसलमान को, जबकि वहाँ कहा जा सकता है कि फिरका परिस्त बैठे हुए हैं, उनसे आप छीन कर लाए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कैसा आप बयान करेंगे? बात हिंदू और मुसलमान की नहीं, बात ऐसा है कि एक बात इंसानियत की है और बात हमको मदद करने वाले जितने भी हैं वो भी तो एक नॉन मुस्लिम है ना। तो हमको ये भी तो सोचना चाहिए कि जब इंसानियत की बात आई तो उसके लिए जगदाड़े साहब ने भी मदद की, इंसानियत की बात आई तो असीम गुप्ता ने भी मदद की, इंसानियत की बात आई तो महापौर ने भी मदद किया। और इसमें सभी लोगों को एक आज तो इतने मतलब फख्र होना चाहिए कि सभी चीज़ के बाद हमको एक जितेंद्र अवार्ड जैसे ताकतवर आदमी मिला, सेकुलर आदमी मिला, जो कभी किसी के मैंने इंसानियत के माध्यम से उन्होंने कभी भी कोई भी शहर का उसके लिए वो पहले कदम आगे बढ़ के हमारा साथ देते। ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूँ और मैं थैंक्स टू जितेंद्र अवार्ड, माननीय महापौर, अपोजिशन लीडर जगदाड़े, नजीब मुल्ला साहब, सैयद अली भाई साहब, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस ऐतिहासिक काम में हमारी मदद की और इसको अंजाम तक पहुँचाया। उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा अपने पूरे मुमरा के शहर वासियों की तरफ से, उस बच्चे के माँ बाप की तरफ से, उस बच्चों की तरफ से और हम सभी लोगों की तरफ से उनको दुआएं मिलेगी। इतना ही कह के मैं जिस तरह से वातावरण देश में बनाया गया है उसके बावजूद आज जिस तरह आपके बोल सामने आए, ऐसा लगता है इंसानियत जिंदा है और आज भी इंसान जो है अपनी कार्यक्षमता के साथ में इंसान की सेवा कर सकते हैं। शुक्रिया।